हाय एवरीवन, तो स्वागत है एक बार फिर नए क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन एक हमारा मॉडर्न फिजिक्स का है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ए फ्री न्यूट्रॉन डीकेज टू प्रोटॉन बट अ फ्री प्रोटॉन डज नॉट डीके टू अ न्यूट्रॉन, दिस इज बिकॉज। जैसा हमें पता है कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में ब्रेक होता है। जैसे न्यूट्रॉन को हम डिनोट कैसे करते हैं, इससे डिनोट किया जाता है न्यूट्रॉन को हमारे पास। तो किस में ब्रेक होता है, ये प्रोटॉन में ब्रेक हो जाता है। एक प्रोटॉन में ब्रेक हो जाता है, ये हमें पता है। कहाँ से? न्यूक्लियाई से हमें पता है कि इसमें ब्रेक हो जाता है। अब ये कह रहा है कि रिवर्स ट्रू नहीं है, कि एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में नहीं होता। ये रिवर्स ट्रू नहीं है, ये रिवर्स जो है ट्रू नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो न्यूट्रॉन इज कंपोजिट पार्टिकल मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन वेयर एज प्रोटॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। बात तो ठीक है, लेकिन पहला वाला जो है न्यूट्रॉन इज कंपोजिट पार्टिकल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कि हमारा फंडामेंटल पार्टिकल तो तीनों ही होते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, तो ये भी फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इस ऑप्शन में कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, कंपोजिट पार्टिकल है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया वाला। हम ऑप्शन नंबर अगर 2 की बात करें तो न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल वेयर एज प्रोटॉन इज चार्ज पार्टिकल। तो हाँ, बात तो ठीक है, न्यूट्रॉन जो है अनचार्ज पार्टिकल होता है और जो हमारा प्रोटॉन है चार्ज पार्टिकल होता है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इससे डीके से कोई इसका लेन देन नहीं है। डीके का मतलब ये है कि डीके कोई भी चीज़ क्यों होती है, रेडियोएक्टिव डीके क्यों होता है। वो होता है स्टेबिलिटी, स्टेबल के लिए होता है, कि न्यूक्लियाई को स्टेबल बनाना चाहता है। अब न्यूक्लियाई को स्टेबल क्यों बनना चाहेगा, कि अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, तो इस वजह से वो करना चाहेगा कि अपनी एनर्जी को कम करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात करें, वीक फोर्स कैन ऑपरेट इन न्यूट्रॉन बट नॉट इन प्रोटॉन, गलत बात है। वीक फोर्स जो है न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती हैं, प्रोटॉन के बीच में भी लगती हैं, और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी लगती हैं, तीनों के बीच में लगती हैं। और एनसीईआरटी के हिसाब से ये नियरली इक्वलेंट होती हैं सबके। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इक्वल होती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इक्वलेंट होती है। वीक फोर्स की अगर हम बात करें तो इक्वल होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन हैज़ लार्जर रेस्ट मास देन प्रोटॉन, हाँ इसे हम कह सकते हैं, इस ऑप्शन को हम कह सकते हैं। वो इसलिए कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का अगर मास ज़्यादा होगा हमारे पास, अगर न्यूट्रॉन का हमारे पास मास ज़्यादा होगा, अगर न्यूट्रॉन का हमारे पास मास ज़्यादा होगा तो ये जो है मास कम करेगा अपना। जब मास कम करेगा तो क्या होगा, एनर्जी कम होगी। ठीक है, क्योंकि E=mc² होता है हमारे पास। जब मास कम होगा तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब न्यूक्लियाई जो है स्टेबल होगा, और यही होना चाहता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। थैंक यू।